नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वह सोकर उठा तो बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी ने कहा, सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा, आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनिदेव है, शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वह सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। वह ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरी 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 बरस। ब्राह्मण बोला, महाराज यह तो नहीं सहा जाएगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहन करनी ही पड़ेगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर लगी है, तू मुझे सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी और देर बची है, यह तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनिदेव की दशा से कौन बच सकता है? शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए और ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाई, माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चल दिए। आगे चल शनिदेव ने राजा के सैनिक का भेष धरकर आए और बोले, तेरे थैले में क्या है, खोल कर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सर दिखे। वे ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वह बोला, इस ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दो। ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी। ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर दूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है, फिर फांसी पर चढ़ा देना। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा सा समय बचा था वह पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया और ब्राह्मण से बोला कि ये तूने क्या जो जादू टोना कर रखा है? तो ब्राह्मण बोला, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये तो मुझ पर शनिदेव की दशा लगी हुई है, उसी का परिणाम है। राजा ने ब्राह्मण की फांसी को रुकवा दिया। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए, किसी सेठ या साहूकार को लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए, किसी साधारण गृहस्थ को लगे तो काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी कहे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए।
पत्नी ने थैला खोल कर देखा तो मोतीरों की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मोतीरों की जगह सर कर दिए, फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई। जब दशा उतरी तो मोतीरों की जगह धन कर दिया। शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की ना करना, और जैसी दशा उतरते में करी वैसे सभी की करना। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और